तो दोस्तों आज हो गया 17 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को राज्य में दुआरे राशन योजना को लॉन्च किया। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि घर घर राशन पहुंचाने की इस योजना से राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि ये दुआरे राशन योजना राज्य के 10 करोड़ लोगों की मदद करेगी। मैं सभी राशन डीलरों से यह आग्रह करना चाहती हूं कि वो इसे सफल बनाएं। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राशन डिलीवर करने वाली गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी इसी साल 25 मार्च से घर घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी थी। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र के अपमान का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में चला ब्राह्मण काट। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन यहां एक तरफ से चुनावी बिगुल भी फूंकते दिखे। उन्होंने अपने भाषण में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि वो वोटों के डर से मेरे बगल में खड़े होने से भी डरते थे। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर जिले के ही रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र के अपमान का भी जिक्र कर दिया। इस मौके पर श्रीपति मिश्र का नाम लेना अप्रत्याशित था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को परिवारवादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अपमान का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह से यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड खेल गए। तीसरी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण के लिए किसानों या पराली जलाने को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदूषण संकट के लिए किसान समुदाय को जिम्मेदार ठहराने वालों से माफी मांगने की भी मांग की है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए किसानों को खलनायक बताने वालों को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। केवल 10% प्रदूषण ही पराली से होता है और वो भी 1.5 से 2 महीने। चौथी बड़ी खबर, शराबबंदी कानून और प्रभावी बनाने के लिए गाँव के चौकीदार से डीजीपी तक की जवाबदेही तय कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी का किसी भी स्तर से उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को 7 घंटे चली समीक्षा बैठक में ये भी निर्णय हुआ है कि सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी और अगर वो कहीं भी शराब बरामद करती है तो संबंधित थानेदार को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मी गड़बड़ करेंगे तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही शराबबंदी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलेगा। 5वीं बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से सवाल किया कि शराब आपूर्ति करने के मामले में कितने माफिया, कारोबारी, तस्करों और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भिजवाया गया। अगर नहीं तो क्यों? क्या यह कानून गरीब पर ही लागू होता है? मंगलवार को बिहार में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के पूर्व तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से 15 सवाल पूछे और उनका जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि वो शराबबंदी पर कौन से नंबर की समीक्षा बैठक कर रही है। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस ने कर्नाटक में एक कथित हैकर की गिरफ्तारी से संबंधित मामले को लेकर शनिवार को आरोप लगाया है कि देश का सबसे बड़ा बिटकॉइन घोटाला हुआ है और राज्य की बीजेपी सरकार इस पर पर्दा डाल रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि इस मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच दल का गठन किया जाए। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि इस आरोप पर फिलहाल बीजेपी या कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 7वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानों को लेकर सियासत तेज हो रही है। पहले अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर खूब सियासत हुई, अब अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अलीगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अमित शाह ने आजमगढ़ की रैली में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया तो हमने कहा कि हम तो टोस्ट पर जैम लगाकर खा लेते हैं, तो आप कौन से जैम की बात कर रहे हैं? उनको हर बात में आजम खान, आपको क्यों बिना मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती है? अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनाब तकते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब,
अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जो हैं वो चल रहा है, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, लोग मर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है। एक आध एविडेंस नहीं, कई एविडेंस हम लोगों ने आप लोगों के सामने भी सार्वजनिक किया, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नीतीश कुमार जी के इस राज्य में नहीं होती है, क्योंकि लगातार वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आरा में जो माफिया हैं शराब के, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में बैठ के उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, वो भी उनको जानकारी नहीं होगी। और लगातार जो है किस प्रकार से पूरी जनता दल यूनाइटेड की जो टीम है आरा की, वो जाती है, तस्वीर खिंचाती है, पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से सब जगह है। इसमें लोगों को क्या कहना है? हमको तो जानकारी है कि 500 से भी ज़्यादा व्यवसायिकों की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी है, शायद ABCD का ज्ञान नहीं होगा उनको, का ज्ञान नहीं होगा, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना इस बारे में कि लगातार नालंदा छठ पूजा के दिन जो है बलात्कार होता है, इसकी भी जानकारी नहीं होगी उनको। एक पत्रकार मधुबनी से तो झा जी थे, उनका अपहरण होता है, उनको मार दिया जाता है, क्योंकि लगातार जो है स्वास्थ्य माफियाओं के खिलाफ वो हमेशा लिखते रहे हैं, वो भी जानकारी नहीं होगी उनको। गुप्ता ब्रदर्स जो पट्टा में जो हादसा हुआ उसकी भी जानकारी नहीं होगी। जो इनके मंत्री हैं उनके भाई पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो मुजफ्फरपुर से आते हैं। क्या कार्रवाई की गई? मंत्री पे भी नहीं कार्रवाई हुई, बल्कि मंत्री ने तो साफ साफ झूठ बोला।